स्वागत आप सभी का। बिग ब्रेकिंग अब आपको हम बता रहे हैं। श्योपुर से बड़ी खबर, कूनो अभ्यारण्य में फिर से 2 चीते छोड़ दिए गए। 2 मादा चीता बड़े बाड़े में रिलीज कर दी गई हैं। इनका नाम है आशा और तिबलिश। ये 2 नाम की जो मादा चीता हैं इनको छोड़ दिया गया बड़े बाड़े में, और अब तक कुल 3 नर और 2 मादा चीताओं को रिलीज किया जा चुका है बड़े बाड़े में। अब 3 मादा, क्योंकि कुल 8 आए थे, और ऐसे में 3 मादा चीतों को अब कल रिलीज किया जा सकता है। अच्छी बात यह भी है कि बड़े बाड़े में जो खतरा एक प्रकार से बना हुआ था इन चीतों के लिए, तेंदुआ, जो खूंखार तेंदुआ बताया जा रहा था, वो निकल गया। बांस की सीढ़ियों पर चढ़कर ये तेंदुआ बाहर निकल गया है और इसे चीतों के लिए खतरा माना जा रहा था। तो एक चिंता की बात जो है वो भी दूर हो गई। अब चीतों को बाड़े में कोई खतरा भी नहीं रहने वाला। तो आपको बता दें कि 2 मादा चीता बड़े बाड़े में रिलीज कर दी गई हैं। आशा और तिबलिश इनका नाम है। कूनो अभ्यारण्य में फिर से 2 मादा चीताओं को छोड़ दिया गया है और 3 नर चीते पहले ही छोड़े जा चुके हैं। तो 3 और 2 मादा मिलाकर 5 हो जाते हैं। कुल 8 चीते लाए गए हैं, जिनमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। तो ऐसे में अब बाकी जो चीता, मादा चीता है, उनको भी रिलीज किया जा सकता है कल। 3 मादा चीता बचती हैं और इनको भी कल रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि मेल पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। 3 मेल रिलीज किए जा चुके हैं और 5 मादा हैं। इनमें से 2 को आज रिलीज किया गया, 3 को और रिलीज कर दिया जाएगा कल। और सबसे बड़ी टेंशन की बात या चिंता की बात जो जताई जा रही थी और लगातार कोशिश की जा रही थी कि वहां से वो जो तेंदुआ है, जो खूंखार तेंदुआ है, उसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि उनके वो तेंदुआ जो है इन चीतों के लिए खतरा हो सकता था। तो अच्छी बात यह है कि बांस की एक सीढ़ी यहां पर डाली गई थी और इसी पर से चढ़कर ये तेंदुआ जो है, खूंखार तेंदुआ, ये निकल गया है। तो बड़े बाड़े में अब इन लोगों को छोड़ दिया गया है। 5 तेंदुए, जिसमें 2 मादा और 3 नर हैं, ये छोड़ दिए गए हैं बड़े बाड़े में। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, पहले 3 मेल और उसके बाद 2 मादा बड़े बाड़े में छोड़ दी गए हैं। 3 मादा बचती हैं, कल छोड़ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो टेंशन की बात बनी हुई थी और जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी, तेंदुआ, वो निकल गया है। तो अब कोई खतरा नहीं है, अच्छी बात है। जी बिल्कुल, जहां तक खतरे की बात करें तो उस तेंदुआ की वजह से ही खतरा था और लगातार इसी वजह से वन विभाग के और चीता टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं, जो चीतों को रिलीज करने का जो कार्यक्रम था उसको डिले कर रहे थे। पहले कोशिश की जा रही थी कि इस तेंदुए को निकाला जाए, लेकिन नहीं निकला तो कुछ नर चीतों को छोड़ा गया। और अब जब बीते रोज वो तेंदुआ, खूंखार तेंदुआ था, अपने आप निकल गया है, उसके बाद में अब मादा चीतों को उसमें छोड़ा जा रहा है। तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े बाड़े में स्ट्रेस और उनको खुद शिकार करके अपना भोजन कर रहे हैं। तो लगातार ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो पहले तेंदुए चीते छोड़े गए थे, उन्होंने लगातार 3 शिकार किए थे और अच्छे से वो वहां रह रहे हैं, स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं और लगातार उन पर निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। और एक तरह से खुशखबरी जैसी बात है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि इन चीतों को बड़े बाड़े में रिलीज किया जाए, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया जा रहा था। अब इनको तेजी के साथ रिलीज किया जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि कल यानी सोमवार को 3 बचे हुए मादा चीतों को भी रिलीज किया जाएगा। जी, रिलीज कर दिया जाएगा। ये वाकई में अच्छी खबर है। बाकी जो 3 नर तेंदुए हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है? क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त जब इनको रिलीज किया गया था तब वो तेंदुआ भी मौजूद था। तो क्या संघर्ष जैसी स्थिति इनके बीच बनी थी क्या कभी पहले? एक बार चर्चाओं में आया था कि आमना सामना हुआ है, लेकिन इस तरह का कोई बताते हैं लड़ाई झगड़े जैसी कंडीशन नहीं हुई है, क्योंकि तेंदुआ खूंखार जरूर था, लेकिन ये रफ्तार के राजा हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई रहा होगा, तो ये भाग कर इधर उधर हो गए होंगे। तो बाड़ा भी काफी बड़ा है और इनकी रफ्तार के आगे दूसरे वन्य जीव काफी पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से कोई दिक्कत इनको नहीं हुई है। और रहने की बात है स्ट्रेस फ्री, तो बिल्कुल लगातार ही शिकार कर रहे हैं। जो 3 चीते पहले रिलीज किए थे, शिकार कर रहे हैं, अपना पेट खुद भर रहे हैं, अपना पसंदीदा भोजन कर रहे हैं। जिन वन्य जीवों को उनको टारगेट करना रहता है, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में वो टारगेट करते हैं, शिकार करते हैं और वो अच्छे से खा पी रहे हैं। तो इस तरह से पहले से बताया जा रहा है कि जो कमजोरी थी वो भी दूर होती जा रही है, अब तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ के कूनों के वातावरण में ये चीते हैं,
रास आ रहा है, इनको कूनो रास आ रहा है, ये कुल मिलाकर ये दीपक कह सकते हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी थी कि जो मादा चीता हैं उनमें से कोई मादा चीता खुशखबरी सुनाने वाली थी, ऐसी कोई खबरें भी थी। जहां तक खुशखबरी की बात करें तो वन विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 90 से 100 दिन के अंदर ये बच्चे दे देती हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको पता चल जाती, लेकिन इस तरह की कोई खुशखबरी जैसी बात डॉक्टरों के द्वारा नकारी गई है। लगातार कूनो वन मंडल के जो डीएफओ हैं प्रकाश वर्मा इस बार से नकार रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जब एक्सपर्ट को नहीं पता, वन्य जीवों को जो जहां से लाया गया है नाभीविया से, वहां के अधिकारियों को, एक्सपर्टों को नहीं पता, तो फिर ये इस तरह की भ्रामक खबरें हैं और इस तरह की कोई खुशखबरी की बात नहीं है। वो लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब नर और मादा का संपर्क होगा तो इस तरह की कोई खुशखबरी आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़े बाड़े में 2 मादाओं को छोड़ भी दिया गया, 3 और छोड़ दे जाएंगी, तो कुल मिलाकर 8 जो चीते लाए गए हैं नामीबिया से, उन सबको बड़े बाड़े में अब शिफ्ट कल तक कह सकते हैं कि कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और राजनांदगांव से बड़ी खबर यह कि अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है और 42 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया गया है। गुटखा बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। अवैध गुटखा बनाने का ये पूरा खेल चल रहा था, कारोबार चल रहा था और सोमनी थाने के जोरा तराई गांव में ये सब खेल चल रहा था। तो पुलिस ने छापा मारा और 82 लाख रुपए का अवैध गुटखा यहां से बरामद किया है। सोमानी थाना क्षेत्र के जोरा तराई गांव में। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापे की कार्रवाई की है।